दोस्तों, प्राचीन भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि व्यापार और नए विचारों का एक शानदार ग्लोबल हब था। जरा सोचिए, रोम में हमारी काली मिर्च की इतनी डिमांड थी कि लोग इसे काला सोना बुलाते थे। बिल्कुल, अपना दक्षिण भारत सोने, कीमती पत्थरों और इसी काले सोने के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। व्यापारी ये सब रोम ले जाते और बदले में उन्हें मिलते थे ढेरों रोमन सोने के सिक्के। क्या बात है! संगम कविताओं में पुहार जैसे बिजी बंदरगाहों का जिक्र है, जो विदेशी माल और खजाने से भरे रहते थे। व्यापार बढ़ा तो राजाओं की नजर पड़ी। संगम साहित्य में 3 पावरफुल शासक परिवारों यानी मूविंदार का जिक्र है। ये चोल, चेर और पांड्य राजा थे। दिलचस्प बात यह है कि ये टैक्स नहीं बल्कि महंगे उपहार मांगते थे। वहीं उत्तर भारत में करीब 1900 साल पहले मशहूर कुषाण राजा कनिष्क ने धर्म को एक नई दिशा दी। इन राजाओं ने मशहूर सिल्क रूट पर कब्जा जमाया ताकि गुजरने वाले व्यापारियों से तगड़ा टैक्स और गिफ्ट्स वसूल सकें। इन्हीं रास्तों से नए विचार भी फैले। कनिष्क के समय ही बुद्ध की मूर्ति पूजा वाली महायान परंपरा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते इन्हीं ट्रेड रूट से बौद्ध धर्म मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक तेजी से फैल गया। धर्म के इस फैलाव ने ज्ञान की तलाश में निकले कई समर्पित तीर्थयात्रियों को भी प्रेरित किया। फाशियन और श्वेन-त्सांग जैसे मशहूर चीनी यात्री खतरे उठाकर सदियों के अंतराल पर भारत की जमीन पर आए। इन यात्रियों ने ज्ञान पाने के लिए नालंदा का रुख किया, जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन विद्या केंद्र था। श्वेन-त्सांग ने लिखा है कि नालंदा के टैलेंटेड गुरुओं और सख्त नियमों ने वहां पढ़ाई का जबरदस्त माहौल बनाया। इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव आया। लोगों में शिव और विष्णु जैसे देवताओं की व्यक्तिगत भक्ति शुरू हुई। ये भक्ति मार्ग सच में क्रांतिकारी था, क्योंकि ये हर जाति, अमीर या गरीब, सबके लिए एकदम खुला था। ईश्वर से सीधे जुड़ाव और भक्ति के इस समावेशी विचार की गहरी चर्चा पवित्र भगवद गीता में मिलती है। तो सोचिए, व्यापार से लेकर भक्ति तक इन प्राचीन संपर्कों ने आज के आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी होगी।